हेलो, वेलकम टू योर टीचर क्लासेस। और आज हम लोग बच्चों कबीर के दोहे पाठ 11 क्लास 7 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, पहला है पाठ से। पहला क्वेश्चन है, पठित पाठ के आधार पर निम्नांकित कथनों ठीक है पर सही या गलत का निशान लगाइए। जो हमने पाठ पढ़ा था, वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, उसके आधार पर हमको सही या गलत का निशान लगाना है। तो पहला क है, प्रेम की भाषा बोलने वाला ही पंडित होता है। तो हाँ, प्रेम की भाषा बोलने वाला ही पंडित होता है। सिर्फ ज्ञान होने से ही कोई पंडित नहीं होता है। ठीक है, ज्ञान हो लेकिन बोलने का तरीका ना हो, आप किसी को सम्मान न दे सके, प्यार से दो शब्द न बोल सके, तो वो पंडित नहीं होता है। प्रेम की भाषा बोलने वाला ही पंडित होता है। तो ये सही है। ठीक है, तो सही का निशान। ख है, निंदा करने वालों को दूर रखना चाहिए। नहीं, पाठ के आधार पर निंदा करने वालों को दूर नहीं रखना चाहिए, पास रखना चाहिए। तो ये गलत है। पाठ में कहा गया है, कबीर ने कहा है कि निंदा करने वालों को पास रखना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपके अंदर क्या कमी है। ठीक है। ग है, कोई भी बात सोच समझकर बोलनी चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल सही सोचकर समझकर ही बोलनी चाहिए पाठ के आधार पर। और ऐसे भी हमें कोई भी चीज सोच समझकर ही बोलनी चाहिए। घ है, सज्जन व्यक्ति टूटता जुड़ता रहता है, जबकि दुर्जन व्यक्ति टूटता है तो जुड़ता नहीं। ठीक है, तो सज्जन व्यक्ति जो है वो टूटने के बाद फिर से जुड़ जाता है, लेकिन दुर्जन व्यक्ति के बारे में कहा गया कि अगर वो एक बार टूट जाता है तो वह जुड़ता नहीं है। तो यह बिल्कुल सही है। ठीक है, पाठ के आधार पर। दूसरा प्रश्न है बच्चों हमारा, पठित पाठ में कौन सा दोहा आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका अलग अलग उत्तर सभी का हो सकता है कि जो पाठ में जितने भी दोहे दिए गए हैं, तो कोई दोहा किसी और को अच्छा लग सकता है, कोई दोहा किसी और को अच्छा लग सकता है। तो यह आंसर जो है सबका अलग अलग हो सकता है। मुझे जो दोहा पसंद है, मैंने लिखा है, पाठ में जो दोहा मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा है वह है, काल करी सो आज कर, आज करी सो अब, पल में पल्लय होएगी बहुरी करेगा कब। ठीक है, मुझे यह दोहा सबसे अच्छा लगा क्योंकि इसमें समय की महत्ता को बताया गया है। आलस को त्याग कर हमें आज का काम आज ही कर लेना चाहिए, कल पर नहीं टालना चाहिए। ठीक है, तो ये दोहा मुझे सबसे अच्छा लगा और इसका कारण यही है कि आज का काम आज कर ले, कल पर ना टाले, क्योंकि कल पर अगर टालेंगे तो हो सकता है कल वैसा समय ना हो कि हमें वो काम कर पाए। हो सकता है ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हमें दूसरा काम करना पड़े और हमारा टाला हुआ काम रह जाए। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारा, तो यह दोहा सबका अलग अलग हो सकता है और सबका अलग अलग कारण भी हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, कबीर के उस दोहे का उल्लेख कीजिए जिसमें सज्जन साधुजन और सोने की तुलना की गई है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ उल्लेख करना है, बताना है। उत्तर होगा, सोना सज्जन साधुजन टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुमार के धक्का दरार। तो ये वाले जो दोहे में है, वह जो इसमें जो है सोने का, साधुजन और सोने की क्या की गई है, तुलना की गई है। क्यों? क्योंकि सोना को हम बार बार तोड़ के फिर से बना सकते हैं, लेकिन जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो टूटते नहीं है। लेकिन जो दुर्जन और बुरे व्यक्ति जो होते हैं, वो कुंभ कुम्हार के घड़े की तरह होते हैं, मिट्टी के घड़े की तरह होते, जो एक बार टूट जाता है तो फिर वह जुड़ता नहीं है। तो दूसरा हमारा पाठ से आगे में 3 प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है, कबीर के दोहे जीवन उपयोगी एवं व्यवहारिक शिक्षाओं से भरे पड़े हैं, पाठ के आधार पर इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो जो उनके दोहे हैं वो क्या है बच्चों, जीवन में काफी उनका उपयोग है। ठीक है, और हमें व्यवहार में वह शिक्षा देती है। तो इसका उत्तर क्या होगा, कबीर अपने दोहे के माध्यम से जीवन उपयोगी एवं व्यवहारिक शिक्षा का ज्ञान दिया है। उन्होंने समय का सही उपयोग एवं महत्व, दूसरों से प्रेम की भाषा बोलना, जाति नहीं ज्ञान को महत्व देना, दूसरों की बुराई देखने से पहले अपनी बुराई देखना और एक अच्छा एवं सज्जन व्यक्ति बनने पर बल दिया है। ठीक है, तो
इस आधार पर, पाठ के आधार पर हमने बताया क्या कि उनकी जो बातें हैं, उनके जो दोहे हैं, वह काफी जीवन उपयोगी और व्यवहारिक शिक्षा हमें देते हैं। जीवन उपयोगी कैसे हुए बच्चों? अगर हम समय के महत्व को समझेंगे, अपना काम समय पे करेंगे, नहीं टालेंगे, आलस को त्याग कर सही समय पर सही काम कर लेंगे, तो हमें बहुत सारी चीजें का नुकसान होने से बच जाता है। ठीक है, दूसरे समय में हम अपने सही का समय उपयोग कर हम आगे सफल हो सकते हैं। ठीक है, और हमेशा एक अच्छा और सज्जन व्यक्ति बनने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए, दूसरा प्रश्न है, कबीर के दोहे का अध्ययन करने के पश्चात उनके व्यक्तित्व के बारे में कल्पना कीजिए एवं लिखिए। ठीक है, व्यक्तित्व मतलब उनका व्यक्तित्व कैसा था, क्या लिखेंगे उत्तर? कबीरदास एक महान कवि थे। ठीक है, तो उनकी दोहे पढ़ने के बाद हमें ये ज्ञान होता है कि वो बहुत बड़े कवि थे और हमें मालूम भी है कि वो एक महान कवि थे। वह समय की उपयोगिता को महत्व देते थे। वह निंदा करने वाले के प्रति भी उदार थे, मतलब अच्छे थे। वह जात पात नहीं बल्कि व्यक्ति के कर्म और ज्ञान को महत्व देते थे। उनका स्वभाव बहुत सरल था। वह अपनी सरलता, साधु स्वभाव एवं संत प्रवृत्ति के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, देखिए यहाँ पर, हमें काम को कल के भरोसे क्यों नहीं टालना चाहिए? ठीक है, हमें काम को कल के भरोसे क्यों नहीं टालना चाहिए? उत्तर क्या लिखेंगे? हमें काम को कल पर इसलिए नहीं टालना चाहिए क्योंकि भविष्य में आने वाला समय कैसा होगा यह हम नहीं जानते। हो सकता है आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति हो कि हमें दूसरा काम करना पड़ जाए, तो हमारा टाला हुआ काम नहीं हो पाएगा, जिससे हमारा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गए तीनों प्रश्न के उत्तर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, पार्ट से का तीनों प्रश्न हो गया। अब हम व्याकरण का प्रश्न करेंगे। पहला है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। क है परले, क्या हो जाएगा इसका पर्यायवाची? प्रलय। ख नियर, निकट। बहुरी का दोबारा। आखर का अक्षर। ठीक है, सेकंड हमारा दूसरा प्रश्न है, कुछ ऐसे शब्दों का संग्रह कीजिए जिसमें जन लगा हो, जैसे दुर्जन, जनतंत्र। मतलब यह जन लगा होना चाहिए एक साथ, ज और न। तो क्या क्या शब्द हो जाएंगे? सज्जन, साधुजन, जनता, जन सेवा। ठीक है, सब में जन लगा हुआ है। तीसरा प्रश्न है बच्चों हमारा, दोहे की दी गई पंक्तियों को नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार बदलकर लिखिए। तो कैसे देखें, यहाँ पर दिया हुआ है उदाहरण एक हमें। उदाहरण, जाति न पूछो साधु की। तो इसका जो लाइन है इसे आगे पीछे करके देखिए, लिखा हुआ है साधु की जाति न पूछो। ठीक है, क्या कह रहा है? बदल कर लिखिए। साधु पहले लिखा है, साधु की जाति न पूछो, तो वैसे ही हमें भी करना है। क है, मोल करो तलवार का। तो हम कैसे लिखेंगे इसको बच्चों? तलवार का मोल करो। ठीक है। ख है, बुरा जो देखन मैं चला। ठीक है, मैं जो बुरा देखन चला। ठीक है, मैं जो बुरा देखन चला। ठीक है, तो इस तरह से हम पंक्ति को बदलकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो क्लास में बच्चों हम लोग अध्याय 12 जन्म बाधा पढ़ेंगे।